मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भागविधि से वर्गमूल निकालना। दोस्तों, भागविधि से वर्गमूल उन संख्याओं का निकाला जाता है जो पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं। जो संख्याएँ पूर्ण वर्ग होती हैं, उसको हम गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालते हैं और जिन संख्याओं का गुणनखंड विधि से नहीं वर्गमूल निकल पाता, उन संख्याओं का हम भागविधि से गुणनखंड यानी वर्गमूल निकालते हैं। तो शुरू करते हैं। तो हमने पहला सवाल लिया है, हमने 2 सवाल हल करवाएँगे। इन 2 सवालों से आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हम सबसे पहले सवाल को हल करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, संख्या के सबसे इकाई अंक को देखेंगे। यहाँ पर इकाई अंक 9 है। तो हम क्या करेंगे, इन यहाँ से इकाई अंक से हम जोड़ा बनाएँगे 2 संख्याओं का। तो पहला जोड़ा ये बन गया और दूसरा जोड़ा ये बन गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब जो बाईं तरफ संख्या लिखी है, जो जोड़ा बना है 18 है। अब हम ऐसी संख्या से हमें भाग देना है जो पूर्ण वर्ग हो, यानी ऐसी संख्या का हमें वर्ग निकालना है जो 18 से अधिक ना हो, 18 से कम हो या फिर 18 हो। तो हम जब 4 का करेंगे तो 4 चक्कू 16 होगा और 5 का वर्ग करेंगे तो हमारा 25 होगा, जो कि 18 से अधिक है। तो 4 सही रहेगा। तो हम यहाँ पर 4 से इसको भाग देंगे। तो 4 से इसे भाग देंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, जब हम 4 से भाग देंगे, जो संख्या ऊपर जिसे हम भाग देंगे, वही संख्या उसके जस्ट नीचे लिख देंगे। यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर हम उसके नीचे जस्ट 4 लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, जो नीचे वाली संख्या है वो ऊपर वाली संख्या में हमें गुणा करना है। तो 4 की गुणा हम जब 4 से करेंगे तो 4 चक्कू 16 होगा। तो हम 16 यहाँ पर लिख देंगे। अब हम इनको हम जोड़ देंगे। अब जितने से हमने भाग किया था उसको हम यहाँ पर ऊपर लिख देंगे। 4 से भाग किया था तो हमने 4 लिख दिया। अब हम इसको हम घटा देते हैं। तो 8 में से 6 जाएगा, 2 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा, 0 बचेगा। अब इनको हम जो संख्या जिससे हमने भाग किया था, इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ लेंगे। तो 4 और 4 को जोड़ेंगे तो हमारा 8 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब जो इससे अगली संख्या है, यानी जो जोड़ा है, उस जोड़े को हमें इस संख्या के बाद में उतारना है। तो यहाँ पर 49 है तो हमने यहाँ पर 49 उतार लिया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर 249 हो गया। तो दोस्तों, इसमें इकाई अंक को हम छोड़ देंगे, इसको हम छोड़ देंगे, ये वाला अंक देखेंगे। यहाँ पर 24 है। अब 8 की गुणा इतनी बार करो कि 24 से अधिक ना जाए। तो 8 एक कम 8, 8 गुना 16, 8 तियां 24। तो 3 बार में 24 आ रहा है ना, तो हम यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे, यानी 3 से भाग देंगे, 3 से भाग देंगे। अब जिस संख्या से हम भाग देंगे, उसी संख्या को फिर से हम उसी जस्ट नीचे लिखेंगे, 3। उसके नीचे हम जस्ट लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब हम इसी संख्या को ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे। तो 3 तियां 9, जो गुणा करेंगे वो इसके सामने लिखना है। तो 3 तियां 9, 9 यहाँ लिख दिया। अब 3 अट्ठी 24, 24 आ गया। अब ये संख्या सेम है। अब हम इसे घटा देंगे, तो घटाएंगे तो हमारा 0 आ गया। तो जितनी जितनी संख्या से हमने यहाँ पर भाग किया था, 3 से किया था, तो 3 यहाँ पर हम लिख देंगे। ये हमारा सवाल हल हो गया। इसका आंसर इसका जो 1849 ये जो संख्या है, इसका वर्ग 43 है। अब हम इस उत्तर की जांच कैसे करेंगे, यानी ये हमारा उत्तर सही है या गलत, इसकी हम कैसे जांच करेंगे। तो क्या करेंगे, इस जो ऊपर वाली संख्या है 43, इसका हम वर्ग कर देंगे। जब इसका हम वर्ग करेंगे, यदि इसका वर्ग करने पर ये वाली संख्या आ गई, तो जानो ये हमारा सवाल सही होगा। यदि ये संख्या नहीं आई तो हमारा सवाल गलत होगा। 43 का जब हम वर्ग निकालेंगे तो इतना ही आएगा, 1849। ये हमारा सवाल बिल्कुल सही लगा हुआ है। इसी तरह अगला सवाल देखते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों, हमने दूसरा सवाल लिया है, ये हमारा दूसरा सवाल है। तो हम इसे उसी तरह हल करेंगे जिस तरह से हमने पहला सवाल हल किया था। इसमें भी हम सबसे पहले इकाई अंक से हम जोड़े बनाएंगे 2-2 के। तो हमने ये 2 अंक का जोड़ा बनाया, इसका जोड़ा बनाया, ये अकेला रह गया, ये इसका जोड़ा नहीं बनेगा। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा अकेली संख्या रह गई है, जो हमारी अकेली संख्या रह गई है, अब हमें उसमें भाग देना है। ऐसी संख्या से भाग देना है जिसका वर्ग करने पर 7 से कम हो या अधिक ना हो, 7 से बराबर ही आने चाहिए, या सर
या तो फिर 7 से कम होनी चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करने पर 7 से कम आता है? अगर 3 का वर्ग करेंगे तो हमारा 9 हो जाएगा, जो कि 7 से अधिक है। तो हम 2 का वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग 4 होता है, तो हम यहाँ पर 2 से भाग देंगे। तो हम यहाँ पर 2 से भाग देंगे। अब जितनी संख्या से भाग देंगे उसी संख्या को हम नीचे लिखते हैं, उसी को हमने नीचे लिख दिया। अब जिस संख्या से हमने भाग दिया उसी संख्या को हम ऊपर लिख देते हैं। अब हम इसकी संख्या इस नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या में गुणा देंगे, 2 दूनी 4 होगा, तो हम यहाँ पर 4 लिखेंगे। अब हम इसमें घटा देंगे, तो 7 में से जब 4 जाएगा तो हमारा बचेगा 3 बचा। अब इनको हम जोड़ देंगे, 2 और 2 4 हो गया, हमने जोड़ दिया। अब क्या करेंगे, अब इसके अगली संख्या का जो जोड़ा है उसी जोड़े को हम फिर से इसकी संख्या के आगे लिखेंगे। तो 34 है तो हमने 34 लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब हम फिर से पहले अंक को, इकाई अंक को हम छोड़ देंगे, ये वाली संख्या को देखेंगे। अब 4 की गुणा इतनी संख्या से करना है, इतनी बार करना है कि 33 से अधिक ना जाए। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठी 32। तो हम 8 बार गुणा करेंगे। तो हम जब 8 बार गुणा करेंगे, 8 से इसमें हम गुणा करेंगे, यानी 8 से हम भाग देंगे तो 8 उसी संख्या के नीचे आएगा। अब हम 8 से इसमें गुणा देंगे, तो 8 अट्ठी 64 का 4 बचेगा, 64 का 4 हासिल आया 6, 8 चौक 32, और 32 में हम जब 6 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 38। अब देखेंगे ये यहाँ पर देखो 334 है, यहाँ पर 384 है, ये हमारा गलत हो गया। हमें इस तरह से नहीं करना है, इतनी संख्या से गुणा करना है कि इस संख्या से कम आए। तो हम 8 से गुणा नहीं करेंगे, तो हम इसे मिटा देते हैं। अब हमें उस संख्या से कम अंक लेना है, तो पहले हमने 8 लिया था, अब हम लेंगे 7 से इसमें गुणा देंगे। तो 7 सत्ती 49, 49 का 9 हासिल आया 4, 7 चौक 28, और 28 में जब हम 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 32। अब 334 है, यहाँ पर 332 है, जो कि सही है, इस संख्या से कम है। अब हम इसमें से घटा देंगे, तो 4 में से 9 तो जाएगा नहीं, तो इधर से हम 1 हासिल लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 14। 14 में से जब 9 जाएगा तो हमारा बचेगा 5, और यहाँ पर बचेगा, यहाँ 3 है तो यहाँ पर 1 हासिल लिया, तो यहाँ पर बचा 2। तो 2 में से 2 जाएगा 0, 3 में से 3 जाएगा तो हमारा 0, यानी हमारा 5 आया शेषफल। अब हम इस संख्या को फिर से जोड़ देंगे, तो 7 और 7 को जोड़ेंगे 14 हो जाएगा, और 14 का हम 4 लिखते हैं, और 1 हासिल आया, इसमें 4 है, इसमें 1 जोड़ जाएगा तो हमारा 5 हो गया, ये हमारा 54 हो गया। अब हम इस दूसरी संख्या को जोड़े को हम यहाँ पर लिखेंगे, तो 41 है दूसरा जोड़ा, तो हम यहाँ पर 41 लिख दिए। अब हमें क्या करना है, फिर से ऐसी संख्या से हमें इसमें भाग देना है कि 541 से अधिक ना जाए। यहाँ पर 54 है, अब हम यहाँ पर जिसे 2 कर देंगे, 2 से भाग देंगे, तो जब हम यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तो पहले ही यहाँ पर 542 हो रहा है, जबकि यहाँ पर 541 है, तो हमें 2 से गुणा नहीं करना है, क्योंकि 2 से जब हम भाग देंगे तो अधिक हो जाएगा। जब हम 1 से गुणा करेंगे, 1 से, यहाँ पर हम जब 1 से गुणा करेंगे, ओके, तब 1 की गुणा 1 से करेंगे तो उतनी ही संख्या आएगी। यहाँ पर 541 है, यहाँ पर भी 541 है, यानी ये सही है, तो हम इसमें 1 से गुणा करेंगे। जब हम 1 से गुणा करेंगे तो उतनी ही संख्या हमारी आ जाएगी। अब हम इसमें घटा देंगे, तो इस सेम संख्या है तो घट जाएगा, तो हमारा 0 बचेगा। अब जितनी संख्या से यहाँ पर 7 से भाग दिया था तो यहाँ पर हमने 7 लिख दिया, यहाँ पर 1 से भाग किया 1 लिख दिया, यानी ये हमारा आंसर आ गया। अब ये जो संख्या है इसी का हम जांच करेंगे, इस संख्या का हम जांच करेंगे कि इसका वर्ग करने पर इतनी संख्या आती है या नहीं। इसका हम वर्ग करेंगे 271, इसका हम वर्ग कर देंगे। आप सभी लोग देख सकते हैं, जब हम इसका वर्ग करेंगे तो हमारी यही संख्या आएगी, आप सभी लोग देख सकते हैं 73,441, ये हमारा उत्तर का जांच हो गया। इसी तरह बड़ी से बड़ी संख्या को आप भागविधि से इसी टाइप से बड़े से बड़ी संख्या को आप आसानी से हल कर सकते हैं। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।